हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू नॉलेज पिकर्स। और प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा के बाद में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है प्रीडेटर 30 ड्रोन्स की डील को बहुत जल्दी फाइनल कर लेगा। दरअसल 23 सितंबर को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स के जो सीईओ है उनसे मिले थे। और ये वही कंपनी है जो प्रीडेटर ड्रोन बनाती है। और इंडिया ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 30 के आसपास इस तरह के ड्रोन खरीदना चाहता है ताकि वो सर्विलांस के फील्ड में और ज्यादा बेहतर हो सके, क्योंकि लगातार हमें पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से जो है चुनौतियां मिल रही है। तो हमें निगरानी के पर्पज से, रिकोनासेंस के पर्पज से, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ऐसे ड्रोन की जरूरत है जो इन सारी चीजों को हमें मुहैया करा सके और साथ ही साथ जवाबी हमला भी कर सके। तो प्रीडेटर अपने आप में दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट ड्रोन कहे जा सकते हैं। और इसकी डील फाइनल होने के बाद में हिंदुस्तान सर्विलांस के फील्ड में अपने नजदीकी देशों से कई गुना आगे बढ़ जाएगा। तो क्या है ये ड्रोन, क्यों इतने खास है और कितने जल्दी ये डील हो सकती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंदुस्तान 30 के आसपास प्रीडेटर ड्रोन जो है वो खरीदने की योजना बना रहा है। इसका जो पूरा नाम है वो है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। ये ड्रोन दरअसल स्टेल्थ फीचर से लेस है, क्योंकि हवा में बहुत ज्यादा हाइट पर जो है ये उड़ान भरते हैं। इनकी जो उड़ान भरने की कैपेसिटी है, जो निगरानी करने की ताकत है, जो हथियारों को ले जाने की क्षमता है, पेलोड ले जाने की जो ताकत है, वो बहुत बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली इसके नियरर जितने भी ड्रोन है। अगर हम उनकी बात करें तो ये लगभग 50,000 फीट की हाइट पर उड़ान भर सकता है। अपने साथ 6,500 पाउंड का पेलोड मतलब हथियार लेकर के जा सकता है। और 204 केजी के आसपास की 4 मिसाइल आप इसके साथ में इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी स्पीड जो है, जो कही जाती है, वो है 482 किलोमीटर पर आवर। एक बार अगर आपने इसे पूरी तरीके से फुल कर दिया तो लगभग 2,900 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ये तय कर सकता है। और अपने चारों तरफ 360 डिग्री के एंगल में अगर हम बात करते हैं तो 1900 किलोमीटर के एरिया को ये पूरी तरीके से सर्विलांस में ले सकता है, अपनी नजरों में रह सकता है। किसी भी खतरे को भाप करके तुरंत आपको इन्फॉर्म भी करेगा और जवाबी हमला भी कर सकता है। जवाबी हमला करने के लिए इसके अंदर 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलों को लगाया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर GBU-12 पेवे लेजर गाइडेड बम है। और ये बम इतनी एक्यूरेसी के साथ में, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हमला करते हैं कि जिस चीज पर इन्हें टारगेट करके छोड़ा जाता है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक तरीके से ये ड्रोन कम डिस्ट्रॉयर है, हवा में उड़ता हुआ एक फाइटर प्लेन हम इसे कह सकते हैं, जिसे 2 लोग ऑपरेट करते हैं। और साथ ही साथ ये एक बहुत वाइड एरिया जो है वो कवर करता है। तो आई होप एक बहुत एडवांस सिस्टम इंडिया को मिल जाएगा अगर ये डील फाइनल हो जाती है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास बहुत जल्दी जो है इसका प्रस्ताव लेकर के मतलब प्रस्ताव आ जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान अभी 2 प्रीडेटर ड्रोन का यूज कर रहा है। जब चाइना के साथ में हमारा तनाव बड़ा था तो उस वक्त क्या हुआ था कि हिंदुस्तान ने 2 ड्रोन आप कह सकते हो कि लीज पर ले लिए थे। और वो जो ड्रोन्स थे वो सिर्फ रिकोनासेंस का मतलब निगरानी का काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम कर रहे थे, वो हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन इंडिया जिस ड्रोन की डील करेगा वो अपने आप में आप कह सकते हो कि ड्रोन कम फाइटर होंगे, क्योंकि वो हमला भी कर सकते हैं, अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो आई होप इतने सारे फीचर्स जब इस ड्रोन्स में आपको मिलेंगे और हिंदुस्तान के पास ये ड्रोन्स आ जाएंगे तो डेफिनेटली हिंदुस्तान कई गुना आगे होगा। हालांकि पाकिस्तान भी लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि उसे टर्की से जो है ड्रोन्स मिल जाए, क्योंकि टर्की ने काफी हद तक स्पेसिफिकेशन, हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन जो है हासिल कर लिया है ड्रोन बनाने में। और अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में साफ साफ दिखा भी था, उसके ड्रोन की वजह से ही लड़ाई का रुख बदल गया था। वो कभी और हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टर्की और चाइना के सपोर्ट से ड्रोन बना रहा है, तो हिंदुस्तान को ऐसे वक्त में इस तरह के ड्रोन की सख्त जरूरत थी। अगर ये 30 ड्रोन मिलते हैं तो इसमें से 10 ड्रोन आर्मी को, 10 ड्रोन एयरफोर्स को और 10 ड्रोन जो है वो खुद इंडियन आर्मी जो है वो रखेगी, इंडियन नेवी रखेगी सॉरी। तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि तीनों सेना के अंगों को इक्वली हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और हर जगह जो है अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि
प्रीडेटर ड्रोन से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की डिफेंस अपडेट्स के लिए आप लोग प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आप प्लीज उसका जवाब दीजिए अगर आपको पता है तो। हिंदुस्तान अभी इजराइल के कौन से ड्रोन का यूज कर रहा है? अगर आपको सही उत्तर पता है तो प्लीज शो इन कमेंट बॉक्स। फिर से हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स अ लॉट।